नमस्कार दोस्तों, ये हमारी वेब सीरीज हाउ टू पब्लिश ए पॉपुलर एंड मिनी रिव्यू आर्टिकल का एक ट्यूटोरियल वीडियो है। हमारी जो पब्लिकेशंस की जर्नल्स है फ्रंटियर इन फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च, जो मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च रिव्यूज स्पेशली मिनी रिसर्च शॉर्ट कम्युनिकेशन एंड पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश करती है। उसमें जो हमारे पास आर्टिकल आ रहे हैं उसमें बहुत सारे साइंटिफिक और मेजॉरिटी टेक्निकल एरर्स होते हैं। तो जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ये उनके जो आर्टिकल हमारे पास आ रहे हैं उसमें कम से कम टेक्निकल एरर हों, उसको हेल्प करने के लिए हम एक ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज बना रहे हैं। आप हमारी जर्नल की वेबसाइट पर जाइए, आप वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे PDF अपलोडेड होते हैं पॉपुलर आर्टिकल के, उसमें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही की एलिमेंट है। वो जो हमारे रीडर्स हैं उनके लिए बहुत एक यूजफुल होती है। तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है तो रीडर्स को हमारे कंटेंट को समझने में या फिगर आउट करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली यंग साइंटिस्ट हैं, उनको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कारण ये कि जो इलस्ट्रेशन वाले टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पर वो सही से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक पोर्टेंट ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का ये तरीका है कि हम प्री पब्लिश्ड जो इमेज या इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी अपने रिव्यू या पॉपुलर आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो प्री पब्लिश्ड वर्क है तो ये प्लेजराइज्ड वर्क माना जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम अपने पॉपुलर आर्टिकल या मिनी रिव्यू में या फिर फुल लेंथ रिव्यू में प्री पब्लिश्ड इमेज या इलस्ट्रेशन कैसे यूज़ करें कि वो पूरी तरीके से एथिकल हो और हमको कोई भी फ्यूचर में इश्यू ना हो। तो चलिए आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आपको एक पब्लिश्ड आर्टिकल दिखाते हैं। ये आर्टिकल हमारी मैगजीन एग्रीकल्चर मैगजीन फ्रंटियर एंड फूड रिसर्च में पब्लिश हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट पे जो फिगर नंबर 1 है, जिसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद आपने देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। वो क्या है? इमेज विद कर्सी पारमन एट ऑल 2022। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि ये इमेज जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसके जो ऑथर्स हैं ये उनने नहीं प्रोड्यूस करी है, ये किसी और ने प्रोड्यूस करी है और उसको इस पॉपुलर आर्टिकल में यूज़ किया गया है। तो अगर हम किसी की इमेज यूज़ करते हैं तो वो एथिकल है कि नहीं, ये हम कैसे पता करें? तो ये पता करने के लिए पहले हमको इमेज के सोर्स पे जाना पड़ेगा कि एक्चुअली वो इमेज कहाँ पे पब्लिश हुई है। तो हम इमेज के सोर्स पे जाते हैं। नेक्स्ट टैब में हम देखते हैं कि ये है हमारा इमेज का सोर्स। ये अनामिका एट ऑल, इनका ये एक आर्टिकल है, ये एक बुक चैप्टर है जो इनटेक ओपन एक पब्लिशर है, उसमें ये इमेज पब्लिश किया, ओरिजिनली वहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो इमेज है। लेकिन क्या हम इसको अपने आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल या पॉपुलर आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हम डिसीजन कैसे लेंगे? तो इसको डिसीजन लेने के लिए हमको जो कॉपीराइट की क्या पॉलिसी, जो पब्लिशर है वो कॉपीराइट की क्या पॉलिसी फॉलो कर रहा है, हमको उस सेक्शन में जानना पड़ेगा। चलिए हम इस आर्टिकल के सबसे नीचे आते हैं जहाँ पर कॉपीराइट की जो पॉलिसी ये पब्लिशर फॉलो कर रहा है वो दी हुई है। तो हम इसमें सबसे नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये मेंशन किया गया है कॉपीराइट की पॉलिसी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लियरली मेंशन है कि ये आर्टिकल की कॉपीराइट पॉलिसी क्या है। इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं। दिस चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द टर्म्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन 3.0 लाइसेंस। उसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है आगे वो इम्पॉर्टेंट है। ये लाइसेंस क्या कहता है? विच परमिट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रोडक्शन इन एनी मीडियम प्रोवाइडेड दैट ओरिजिनल वर्क इज प्रॉपरली साइटेड। यानी ये आर्टिकल ये कह रहा है कि जो इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है इस चैप्टर में, उसको हम
रीयूज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस हमको इसके ओरिजिनल प्रोड्यूसर को प्रॉपर्ली साइट करना है। तो अब हम अपने ओरिजिनल आर्टिकल में फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये जो हमारा ओरिजिनल आर्टिकल है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस इमेज को जिसने प्रोड्यूस किया है उसको प्रॉपरली साइट किया है। जहाँ आर्टिकल का कंटेंट है वहाँ पे भी हमने इसको साइट किया है, प्लस उसके साथ हमने एक्नॉलेजमेंट में क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है। आप चाहें तो इसको और अच्छा करने के लिए इसमें रेफरेंस सेक्शन में भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा ट्यूटोरियल वीडियो था। इसके माध्यम से मैं सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं जो हमारे जर्नल्स में आर्टिकल भेज रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक सुटेबल ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट या सुटेबल इलस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्री पब्लिश्ड वर्क से इस तरह के सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट, चार्ट या इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंटेंट जिस भी पब्लिशर ने छापा है उस पब्लिशर का कॉपीराइट लॉ क्या है, कॉपीराइट की कौन सी वो पॉलिसी फॉलो कर रहा है। अगर वो क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो आप वो कंटेंट यूज कर सकते हैं। बस फिगर या टेबल के साथ जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दें वहाँ पर उसको प्रॉपरली साइट करें, एक्नॉलेजमेंट में उसके बारे में लिखें, प्लस आप रेफरेंस में भी उसको अच्छे से रेफरेंस करें। तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत एक यूज़फुल वीडियो होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारे पास आगे के फ्यूचर में आर्टिकल आ रहे हैं वहाँ पर अच्छे ग्राफिकल स्टेट, अच्छे इलस्ट्रेशन हमको मिनी रिव्यूज़ और पॉपुलर आर्टिकल में मिलेंगे। थैंक यू।